करें? नहीं, शुरू कर देता हूं। नमस्कार मित्रों, आज सिरोही के पत्रकारों से मिलने का अवसर और सौभाग्य हमको मिल रहा है। हमारे लिए भी अच्छी बात है कि काफी समय से हम सिरोही में, इस जिला में प्रवास के दौरान और चुनाव की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ इस जिले का जो एपिसेंटर है वो सिरोही है। सिरोही में, क्योंकि हमारा मुकाबला, हिंदी में एक पिक्चर का गाना था कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, और ऐसा ही मैं सिरोही के यहाँ के निर्दलीय विधायक के बारे में कह सकता हूँ। या तो वो कांग्रेस में या कांग्रेस में नहीं है। ये जो एक भ्रम की स्थिति पिछले चुनाव में उन्होंने पैदा की, और शायद आने वाले चुनाव में भी ऐसी स्थिति वो कर सकते हैं। कांग्रेस का पूरी तरह से साथ देने वाले, कांग्रेस को राय देने वाले, कांग्रेस के साथ सदैव खड़े होने वाले ऐसे श्रीमान लोढ़ा जी को अब ये अपना भविष्य के बारे में तय करना है। मैं यहाँ की जनता के मूड के माध्यम से, यहाँ के मतदाताओं के मूड के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिरोही का जो विकास होना था, जो सिरोही की पहचान एक वीरों की भूमि के नाम से है, जिस सिरोही की पहचान सिरोही की तलवार ने राजस्थान के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका जो निभाई है, वो पूरी तरह से पिछले गत 5 वर्षों में पूरी नहीं हुई है। और मैं ये कहूँ कि एक मिस्टर 20% के नाम से भी अगर उनको कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकारियों के साथ मिली भगत, चाहे वो निर्माण के कार्य हो, चाहे वो पट्टे का प्रकरण हो, चाहे वो बालू का माफिया हो, या किसी भी प्रकार की जो प्रगति इस सिरोही में होनी थी, उसमें केवल और केवल भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा काम हुआ नहीं। और इस भ्रष्टाचार की समाप्ति निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इस बार सिरोही के अंदर जनता का मत, जनता का फैसला आपके सामने होगा, क्योंकि लगभग 10,000 से ये चुनाव हम हारे थे। और मैं कह सकता हूं कि इस बार हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का कार्यकर्ता हर मतदाता के पास संपर्क में है। और जो हमने पार्लियामेंट का संसदीय चुनाव लगभग 52,000 वोटों से जीता था, तो हमारा इस बार का लक्ष्य 50,000 के वोटों का है, और 10,000 वोट पुराने। और सिरोही की जनता एक निर्णायक फैसला करेगी, क्योंकि जिसने कुछ काम नहीं किया हो, ऐसा टेंजेबल कुछ दिखाई नहीं देता कि किस तरह की चीजें आपने की है। केंद्र सरकार के केंद्र के पैसे से हॉस्पिटल बना, उसका श्रेय लेने का आप काम कर रहे हैं, आपने तो उसमें कुछ किया नहीं। यहाँ 32 नाले की पानी की जो समस्या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय थी, उसका आप श्रेय लेना चाहते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऋषियों की और बड़े हमारे महापुरुषों की उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। मैं भी एक स्थानीय निकाय से आता हूं, और मैं ये समझता हूं कि आनंद फानन में जिस तरीके से आज पितृपक्ष के अंदर इन मूर्तियों को चौराहों पर बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के, बिना किसी लोगों के साथ मिलकर के लगाने की कोशिश की गई है, वो उनका सम्मान नहीं है, ये वो उनका निरादर है। तो इसके बारे में भी सिरोही की जनता सोच रही है। जिस तरीके से आचार संहिता लगने के बाद सिरोही की महिलाओं ने कल जो जवाब दिया, जिस तरह से विरोध किया कि आचार संहिता लगने के बाद भी आपने लोगों को वायदा किया कि मोबाइल बांटेंगे, तो मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं का, सिरोही की महिलाओं का, जिन्होंने तुरंत प्रशासन के पास जाकर के इसको रोकने का काम किया। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने 1-1 किलोमीटर का जाम भी लगा दिया। तो ये जो पक्षपातपूर्ण जो एक व्यवहार है, ये भी लोगों के सामने आया है। तो मैं कह सकता हूं कि इस आने वाला चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और ये निर्दलीय या कांग्रेसी, ये भी एक जो डबल चेहरा है, ये भी चेहरा निश्चित रूप से सामने आएगा कि किस प्रकार की रणनीति होगी, किस तरीके से वो करेंगे, ये एक बड़ा है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने इस पूरे जिले के अंदर तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। सभी प्रकार के आंकड़े जो आप देखेंगे, सभी प्रकार के जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं, जितने भी सर्वे हुए हैं, और जो हमारे भी आंतरिक सर्वे हैं, इसमें भी हमने जो काम किया है
तो मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से सिरोही में इस बार शानदार तरीके से कमल खिलेगा और तीनों जो विधानसभाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महिलाओं के मुद्दे हैं, पेपर लीक के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, लाल डायरी, हरी डायरी, पीली डायरी, नीली डायरी, सफेद डायरी, मालूम नहीं कितनी डायरियां हैं। उन डायरियों में ही भ्रष्टाचार का सारा हिसाब है। वो हिसाब किताब सारा निकल करके इस राजस्थान की जनता पूरी तरह से इन डायरियों के बारे में भी देख रही है। ना पानी है, ना बिजली है, ना कोई योजना है, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और मैं दीप्ति रावत राष्ट्रीय महामंत्री हैं, महिलाओं के संदर्भ में अपनी बात रखेंगी, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते एक बात मैं जानता हूं, दिल्ली की राजधानी में मैं रहता हूं, कि राजस्थान की पहचान उसके शौर्य के लिए थी, राजस्थान की पहचान उसकी वीरता के लिए थी, राजस्थान की पहचान उसकी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए थी। लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के जो मुख्य द्वार हैं, वहां पर केवल अपने नाम के लिए यहाँ की जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको भी वो समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और सिरोही की जनता का इस बार बहुत अच्छे से इसका जवाब मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा।